हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से बधाइयाँ, क्योंकि आप सभी लोगों को मिल चुके हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरफ से मिलने वाली प्रत्येक वर्ष में 6,000 रुपये, जो कि 3 किस्तों में मिलते हैं। प्रत्येक 4-4 महीने पे मिलते हैं पेमेंट और उसकी किस्तें कहीं न कहीं आपको मिल चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें 2023 में, तो ये दूसरी किस्त है जो कि आप सभी को इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली किस्तों में से 14वीं किस्त के रूप में मिल रही है। परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बहुत सारे किसान बंधु ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और बैंक अकाउंट आधार सीडिंग का जो स्टेटस है वो सब ओके है, सारी चीज़ें लिंक हैं, मतलब आधार लिंक है, उनका केवाईसी ओके है, बैंक खाता भी सब कुछ ओके है, लैंड सीडिंग भी ओके है, परंतु फिर भी उनका पेमेंट नहीं आया हुआ है। और पेमेंट कैसा नहीं आया है, कुछ लोगों का तो ऐसा है कि उनकी 12वीं और 13वीं किस्त नहीं आई है, परंतु उनकी 14वीं किस्त आ गई है। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब आज हम ढूँढ करके आपके लिए लाए हैं और ये जो बहुत ही काफ़ी विश्लेषण करने के बाद इस वीडियो में हम आके पहुँचे। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब और इस का समाधान जो है वो हम ढूँढें उससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपसे एक और हम बात कहना चाहेंगे कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने सवाल-जवाब हमसे शेयर कर सकते हैं। अपितु उसका जो जवाब है वो हम आपको आपके व्हाट्सएप पर ना दे करके हम आपको यहीं पर देंगे वीडियो के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, जिसमें हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे देने वाले हैं जो कि आपको मिलने वाली हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम अपना स्टेटस चेक करते हैं और स्टेटस चेक करने के बाद में हमें जो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं वो काफ़ी रोमांचक भी होती हैं और काफ़ी परेशान करने वाली भी होती हैं। क्या अगर हम बात करें अपने स्टेटस की, तो स्टेटस में जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो इनका 13वां इंस्टॉलमेंट है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 13th इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन, बट इनको पेमेंट ये मिला नहीं हुआ है दोस्तों। जी हाँ, ये कहीं न कहीं एक दुर्भाग्य कह लीजिए, या हो सकता है कि ये वेबसाइट या डिपार्टमेंट की कहीं न कहीं छोटी-सी कमी है। हो सकता है कि इनको मिला भी हो या किसी दूसरे खाते में चला गया हो, परंतु इनकी जानकारी में नहीं रहा है और इन्होंने जो हमसे बताया कि हमें सर नहीं मिला है। मुद्दा ये नहीं है कि मिला है कि नहीं है, पर मुद्दा ये है कि इनको 13वीं किस्त में पेमेंट नहीं मिला, क्योंकि इनका जो एफटीओ था वो नो था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे एफटीओ की, तो आप देख रहे हैं कि एफटीओ फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वहाँ पे नो दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें इनके अगले पेमेंट, मतलब 14वें पेमेंट की, वो मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वो हम आपको जब तक दिखाएँ तब तक के लिए क्या करना है, आपको हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको लेके चलते हैं इनके 14वें पेमेंट पर, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 14वें पेमेंट का जो कैलेंडर है, जो कॉलम है, जो नंबर है, उसे हमने यहाँ पे ओके कर दिया। आपको दिखाते चले कि यहाँ पर इनका जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है ये ओके है। और इससे पहले आपको हम 13वीं इंस्टॉलमेंट के समय पर भी दिखा दें कि इनका जो ओके था कि नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर उस समय भी ओके था। और इनका जो इंस्टॉलमेंट आने से पहले 1/6/2022 में इनका जो है ये ई-केवाईसी और सारी चीज़ें ओके हो गई थी, परंतु इनका जो 13वीं पेमेंट है वो नहीं मिली थी। अब बात आती है 14वीं पेमेंट इनको कैसे मिल गई है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अब इनका एफटीओ भी ओके हो चुका है और इनका पेमेंट प्रोसेस भी हो चुका है। हम आपको बताते चलें, हम आपको पिछले वीडियोज़ में बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि जिन लोगों के स्टेटस में पेमेंट प्रोसेस लिख करके आ रहा है, उनको पेमेंट बिल्कुल मिल चुका है या मिलने वाला है। अगर मिल चुका है तो जल्द ही यहाँ पर वेबसाइट पर उनके यूटीआर नंबर के साथ में डेट और उनके क्रेडिट किए गए अकाउंट खाते का भी लास्ट का 2-4 नंबर अंकित हो जाएगा। साथ साथ बैंक का नाम भी यहाँ पे अंकित कर दिया जाएगा, जो कि वेबसाइट पे बहुत जल्द अपडेट होने वाले हैं। परंतु अभी क्या है, अभी तो पेमेंट सबके ट्रांसफ़र ही हो रहे हैं। जैसे ही सारा पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पर भी डाटाबेस में चीज़ें आपकी चढ़नी शुरू हो जाएंगी, जो कि आपके वेबसाइट के इस पेज पे मिलने शुरू हो जाएंगे। बात आती है कि ये कैसे क्या है, आपको याद दिलाते चले कि इस वेबसाइट पर जब भी कोई काम होता है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब भी कोई काम होता है तो यहाँ पर अपडेट होने में, मतलब आपको जो दिखाई दे वो चीज़ें अपडेट होने में 15 दिन तक का अधिकतम समय लग सकता है, जो कि यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से खुद ही बताया गया है। आपको देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, मैंने आपको ये कई बार चीज़ें दिखाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है और लगता भी है। तो बात आती है यहाँ पर इनको जो पेमेंट है वो कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें जो 13वीं पेमेंट है वहाँ पर थोड़ी दिक्कत रही होगी,
परंतु यहाँ पे जब चौथी पेमेंट आने का नंबर आया तो इनकी सारी चीज़ें दुरुस्त हो चुकी हैं और इनको पेमेंट सरकार की तरफ से मिल गया है। अगर आपका भी ऐसा कुछ है तो आपको भी कहीं न कहीं ये सवाल कौंधता है कि क्या हमें 13वीं किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मान लीजिए आपको कोई किस्त नहीं मिली है और उसका यूटीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो क्या करना है, आपको एक छोटा-सा काम कर लेना है दोस्तों। उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, कॉपी पेन पेंसिल ले लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं वो कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना भी चाहिए और ये समझने वाली ही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं इस वेबसाइट पे वो सारी की सारी चीज़ें काम करती हैं, पर सही ढंग से आपको करना आता हो। तो आइए फिर क्या करना है वो हम आपको बताते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। फिलहाल के लिए आपको एक छोटी-सी हम सूचना देना चाहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। देखिए, हमें अभी आवश्यकता है एक छोटे से माइक्रोफ़ोन की, जिसे आप माइक कहते हैं, वही हमें ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अभी आवाज़ थोड़ी-सी गड़बड़ आ जाती है। तो प्लीज़ हम आपसे एक छोटी-सी डिमांड करते हैं, अगर आप चाहें तो आपके स्क्रीन पे नीचे जो कि आप देख रहे होंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप हमें एक छोटी-सी कुछ भी धनराशि दान कर सकते हैं। आप गूगल पे के माध्यम से उस पे डिपॉज़िट करा सकते हैं। ₹5, ₹10 या उसके ऊपर जितना भी आपकी श्रद्धा हो, आप उतना कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ऐसा माँग कर रहा हूँ, माँग ये नहीं कर रहा हूँ। बात ये है कि अगर आप कर देंगे तो आपका कहीं न कहीं बहुत बड़ा एहसान भी होगा, साथ-साथ हमें छोटी-सी हेल्प भी मिल जाएगी। तो अगर हम एक परिवार के नाते की बात करें, तो ज़रूर आप हमारी ऐसी मदद करेंगे। इसी कामना के साथ हम आपको वो बात बताने वाले हैं जो कि आपको यहाँ पे क्या करना है। तो आपको आ जाना है सबसे पहले अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहीं पर हैं। तो आज आपको आ जाना है ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद में क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे एक कॉलम यहाँ पे होता है, जो कि नीचे आप जब जाएँगे तो आपको नीचे भी मिल जाता है और ऊपर भी मिलता है। तो हम सबसे ऊपर के पार्ट में ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हम जो दिखाने वाले हैं, जी हाँ, यहीं पर। यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं वो सारी चीज़ें जो आप कहीं न कहीं मिस कर देते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके लिए ही बनी हुई हैं। यहाँ पर जो एक कॉलम होता है हेल्प डेस्क का, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये हेल्प डेस्क का, आपको यहाँ पर हेल्प डेस्क क्वेरियन फॉर्म, तो आपको यहाँ पर जा कर के क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ग्रीवेंस का फॉर्म खुल जाता है, ठीक है? क्वेरी फॉर्म खुल जाता है। इस क्वेरी फॉर्म को सही ढंग से भर लेना है। अब किस बाबत में भरना है ये आपको बता दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में अपनी चीज़ें दर्ज करनी होंगी, क्योंकि मोबाइल नंबर हो सकता है मिसमैच हो जाए, पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डाल करके कैप्चा कोड डाल करके ओटीपी दे करके आगे बढ़ जाना है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें सही कर लेनी है। इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी और भी देने वाले हैं और दिए हैं एक वीडियो में, परंतु यहाँ से आप अपने ये जो रुके हुए पेमेंट है इसकी डिमांड कर सकते हैं और आपको यहाँ से जो रुके हुए पेमेंट है वो भी मिलने की पूरी संभावनाएँ होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपकी अगर कोई पेमेंट रुक गई है और आप जानकार हैं तो कर लें, अगर जानकार नहीं हैं तो किसी से करवा लें, क्योंकि आपका कोई भी नुकसान ना होने पाए, हमारा यही उद्देश्य है। क्योंकि आपका नुकसान तो कहीं न कहीं अपना ही नुकसान है, क्योंकि किसान भाइयों का जो नुकसान है वो कहीं न कहीं क्षति बहुत ज़्यादा पहुँचाता है। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ कि आप हमारा सहयोग करेंगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें लिख के भेजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप पे हैं, तो जो हमने आपसे डिमांड रखी है आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ करके हमें पे कर सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही साथ हम जल्दी मिलेंगे और आपको बता रहे हैं उसमें हम सरेंडर होने के बाद में आप कहाँ से क्या क्वेरी कराएँगे, जहाँ से आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। क्या चीज़ें वहाँ पे बदल रही हैं, अगर वो सारी चीज़ें आप में आ रही हैं तो आपको भी पेमेंट ज़रूर मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, कहीं पर भी आपको नहीं जाना होगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।